नमस्कार और स्वागत है चैनल 6 नेटवर्क में। मैं हूं अंकिता, आपकी वर्चुअल न्यूज एंकर। आइए जानते हैं आज के सबसे बड़े समाचार आपके शहर से, देश से और पूरी दुनिया से। इस बुलेटिन में आपको मिलेगी पूरी जानकारी लोकल, एंटरटेनमेंट, खेल, व्यापार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं लोकल खबरों की। कल्याण में पुलिस ने एक 30 वर्षीय हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद एक जाल बिछाया गया और आरोपी को समय रहते पकड़ लिया गया। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और आशंका है कि वह इन हथियारों का उपयोग किसी आपराधिक गतिविधि में करने वाला था। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। ठाणे डोंबिवली रेल मार्ग पर यात्रियों की मौतें कम हुई हैं, लेकिन घायल होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। मुख्य रूप से चलती ट्रेन से चढ़ने उतरने और भीड़-भाड़ के कारण यह घटनाएं हो रही हैं। रेलवे प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन भारी भीड़ के कारण स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। ठाणे का कसारवडवली फ्लाईओवर अब तक नहीं खुला है। एमएमआरडीए इस प्रोजेक्ट की कई डेडलाइंस मिस कर चुका है, जिससे प्रतिदिन यात्रियों को 20 से 25 मिनट का अतिरिक्त ट्रैफिक झेलना पड़ रहा है। नागरिकों में भारी नाराजगी है और वे परियोजना में देरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अधिकारियों ने काम अधूरा होने और यूटिलिटी क्लियरेंस में देरी को कारण बताया है, लेकिन कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है। अब बढ़ते हैं मनोरंजन जगत की खबरों की ओर। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन के बाद उनका एक पुराना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक मशहूर भारतीय क्रिकेटर के साथ नाचती नजर आ रही हैं। यह वीडियो उनके फैंस के लिए भावुक करने वाला है, जो अब शेफाली की मुस्कान और उनकी एनर्जी को याद कर रहे हैं। परेश रावल ने पुष्टि की है कि वे हेरा फेरी 3 में बाबूराव के किरदार में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने अक्षय कुमार को अपना पुराना दोस्त बताया और शूटिंग को लेकर उत्साह जताया। दर्शकों को उम्मीद है कि इस बार भी फिल्म पहले जैसी कॉमेडी और मस्ती लेकर आएगी। फिल्म सरजमीन के फर्स्ट लुक में इब्राहिम अली खान का लुक छा गया है। काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए इब्राहिम का तीव्र और गंभीर लुक दर्शकों को काफी प्रभावित कर रहा है। यह फिल्म उनकी पहली बड़ी एंट्री मानी जा रही है। प्रभास और अक्षय कुमार की गेस्ट अपीयरेंस के बावजूद विष्णु मंचू की फिल्म कन्नप्पा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई है। तीसरे दिन की कमाई हनुमान और कुबेरा जैसी फिल्मों से भी कम रही। फिल्म की कहानी और प्रचार रणनीति को इसकी असफलता के मुख्य कारण बताया जा रहा है। एप्पल स्टूडियो की फिल्म F1 ने सिनेमाघरों में धमाल मचाया है। हाइकटेन रेसिंग ड्रामा दर्शकों और समीक्षकों को पसंद आ रही है। यह एप्पल की पहली बड़ी थिएटर हिट मानी जा रही है। अब रुख करते हैं खेल समाचारों की ओर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने कनाडा के ब्रायन यांग को सीधे सेटों में हराकर यह खिताब अपने नाम किया। यह जीत उनके करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। इंटर मियामी और पेरिस सेंट जर्मेन के बीच क्लब वर्ल्ड कप का मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें लियोनेल मेसी पहली बार अपने पुराने क्लब पीएसजी के खिलाफ खेलेंगे। फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गौतम गंभीर को लेकर अफवाहों को खारिज करते हुए बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि इंग्लैंड दौरे में 0-5 की हार के बाद भी वह भारतीय टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे। बोर्ड को उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। एक पूर्व क्रिकेटर, जो अब फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं, ने खुलासा किया है कि क्रिकेट के मुकाबले फिल्मों में
उनकी कमाई 4,200% बढ़ गई है। हालांकि नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन अटकलें तेज हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग में विराट कोहली के भतीजे और वीरेंद्र सहवाग के बेटे नीलामी सूची में शामिल हैं। यह टूर्नामेंट अब सिर्फ युवा खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि बड़े नामों के उत्तराधिकारियों के लिए भी एक मंच बन गया है। फॉर्मूला वन चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन की टाइटल जीत की उम्मीदों को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीजन उनके लिए खत्म हो चुका है। लगातार खराब प्रदर्शन और कार की तकनीकी समस्याओं के कारण वह अंक तालिका में काफी पीछे चल रहे हैं। अब देखते हैं बिजनेस न्यूज। गिफ्ट निफ्टी आज 20 अंक नीचे खुला, जिससे संकेत मिलता है कि बाजार में सतर्कता का माहौल बना हुआ है। विशेषज्ञ निवेशकों को ब्लूचिप स्टॉक्स पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। आज देश भर में सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। मुंबई और दिल्ली में 24 कैरेट सोना 71,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। जानकारों के मुताबिक कीमतें अगले कुछ दिनों तक स्थिर रहने की संभावना है। टोरेंट फार्मा ने जेबी केमिकल्स का अधिग्रहण 25,689 रुपये करोड़ में किया है। इस घोषणा के बाद जेबी केमिकल्स के शेयरों में 7% की गिरावट दर्ज की गई। निवेशक फिलहाल इस डील की लागत और असर को लेकर सतर्क हैं। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में तेज बारिश के चलते 3 लोगों की मौत हो गई है। शिमला में एक इमारत गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रशासन ने कई जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बालासोर और मयूरभंज जिलों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हुए हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला, जो इस समय अक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मांसपेशियों की कमजोरी पर एक विशेष प्रयोग शुरू किया है। यह प्रयोग लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कोलकाता में कॉलेज छात्रा के साथ हुए बलात्कार मामले को पुलिस ने पूर्व नियोजित बताया है। आरोपी ने पीड़िता को पहले दिन से ही निशाना बनाया था। मामला सामने आने के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति पर आधारित सरकारी आदेश को वापस ले लिया है। अब स्कूलों में हिंदी अनिवार्य नहीं होगी। क्षेत्रीय भाषा प्रेमियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। तेलंगाना में भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आंतरिक नेतृत्व संघर्ष और उपेक्षा को वजह बताया है। इस फैसले के राजनीतिक असर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब अंतिम सेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान और चीन मिलकर एक नया क्षेत्रीय गठबंधन बना रहे हैं, जो दक्षिण एशियाई सहयोग संघ यानी सार्क की जगह ले सकता है। यह संगठन चीन की रणनीति के तहत एशिया के कई देशों को एक मंच पर लाने की योजना बना रहा है। भारत इस पर करीबी नजर बनाए हुए है। अमेरिका के इडाहो राज्य के कोयूर डी अलीन इलाके में सक्रिय शूटर की चेतावनी ने हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय प्रशासन ने अब तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ट्रेविस डेकर नाम के व्यक्ति को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव के लिए हो रही बहस में विधानसभा सदस्य जोहरन ममदानी ने अपने समाजवादी एजेंडे का बचाव किया है। उनकी नीतियों को लेकर पार्टी के भीतर ही असहमति है, खासकर पुलिसिंग और प्रवासी मुद्दों को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा स्पष्ट किया है कि अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं तो ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे।
उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की परमाणु डील की आलोचना करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ सख्त रुख जरूरी है। इजरायल ने उत्तरी गाजा में नागरिकों को तुरंत खाली करने के आदेश जारी किए हैं। ट्रंप ने भी युद्ध जल्द खत्म करने की अपील की है। हालांकि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। जापान की राजकुमारी काको हाल ही में इकोनॉमी क्लास में सफर करते हुए देखी गई। उनका यह फोटो वायरल हो गया है और दुनिया भर में उनकी सादगी और विनम्रता की सराहना की जा रही है। तो यह थी आज की सारी प्रमुख खबरें विस्तार से। और अधिक अपडेट्स के लिए फॉलो करें चैनल 6 नेटवर्क को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। मैं हूं अंकिता, अब लेती हूं विदा। नमस्कार।